कल शनिवार को दिल्ली में G20 के पहले सत्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरुआत हुई। इस सत्र में प्रधानमंत्री ने कुछ अहम सुझाव रखे हैं जो पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने समय की मांग बताते हुए सभी देशों को साथ मिलकर फ्यूल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में काम करने को कहा। क्या प्रस्ताव रखा है और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर फ्यूल ब्लेंडिंग होती क्या है और सबसे अहम कि आखिर बायोफ्यूल अलायंस है क्या। हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज़। भारत का प्रस्ताव पेट्रोल के इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक ग्लोबल स्तर पर ले जाने का है और भारत ने इनिशिएटिव लेने को कहा है। साथ ही ग्लोबल गुड के लिए हम कोई और ब्लेंडिंग मिक्स निकलने पर का काम कर सकते हैं जिससे एनर्जी सप्लाई बनी रहेगी और वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। सत्र में पीएम ने वन अर्थ पर बोलते हुए कहा कि पर्यावरण जलवायु पर ध्यान देने के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल का काम शुरू करने का आग्रह किया है। मोदी ने कहा है कि वैकल्पिक रूप से हम व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एक और फ्यूल ब्लेंडिंग डेवलप करने का काम कर सकते हैं जो फिक्स एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ ही क्लाइमेट की सुरक्षा में भी योगदान देता है। अब आपको सबसे पहले ये बता दें कि आखिर बायोफ्यूल अलायंस है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। इस अलायंस का उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल यानी कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। साथ ही इसका मकसद बायोफ्यूल मार्केट को मजबूत करना है, ग्लोबली बायोफ्यूल मार्केट को सुविधाजनक बनाना और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 19 देशों का और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करता है। वहीं 4 देश जिनको इस गठबंधन से जुड़ने को आमंत्रित किया गया है वो बांग्लादेश, सिंगापुर, UAE और मॉरिशस हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि बायोफ्यूल आखिर होता क्या है। पेड़ पौधे, अनाज, एल्गी, भूसी, फूड वेस्ट, इससे बनने वाले सभी फ्यूल को बायोफ्यूल कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा आम फ्यूल की तुलना में कम होती है। अब आपको बताते हैं कि बायोफ्यूल आखिर तैयार कैसे होता है और इसका पहली बार इस्तेमाल कब कहाँ हुआ था। दरअसल बायोफ्यूल को बनाने के लिए अलग तरह की रिफाइनरीज का इस्तेमाल होता है। इसको फसलों के आधार पर अलग वर्गों में रखा जाता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल खाद्य फसलों के भंडार पर निर्भर करता है। फर्स्ट जनरेशन यूनिट में गन्ने की फसल और ग्रेन स्टार्च को प्रोसेस किया जाता है, जबकि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को डेवलप बायोफ्यूल के तौर पर जाना जाता है। वुडी बायोमास यानी भूसी होता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बायोमास, एल्गी और माइक्रोब्स से बनता है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली बायोमास सामग्री पर निर्भर करते हैं और इसका इस्तेमाल पहली बार 1890 में हुआ था और इसको इस्तेमाल करने वाले रुडोल्फ डीजल ने खेती की इंटरनल कंबशन इंजन को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और सबसे ज़्यादा बायोफ्यूल दुनिया में 2022 के डेटा के अनुसार अमेरिका और ब्राज़ील बनाता है। अमेरिका 57.5 अरब लीटर और वहीं ब्राज़ील 35.6 अरब लीटर इथेनॉल बनाता है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।